गाइस व्यांशी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। तो गाइस जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 चार्ज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर शुरू कर रखा है और उसमें आपको मैंने गुडविल वैल्यूएशन के जो दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, वो कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम गुडविल वैल्यूएशन का जो हमारा थर्ड मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है? जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एक फर्म है उसको कितने कैपिटल की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि एक जो फर्म है, मान लो उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर रेट दे रखी है, कोई भी एक दर दे रखी है, उस दर पर यानी उस रेट पर उसे अगर कुछ प्रॉफिट अर्न करने हैं तो उसे टोटल कितनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कैलकुलेट करते हैं और उसी के बेस पे हम जो गुडविल है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन मेथड है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जो सेकंड होता है वो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। यानी कि हम इन दोनों मेथड का यूज़ करके जो गुडविल है वो फाइंड करना सीखेंगे, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में गाइस क्या होता है, इसके अंदर हम वैसे ही सबसे पहले हमारे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हमें जो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होती है, उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर, यानी कि उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर हम ये देखते हैं कि अगर हमें वो पर्टिकुलर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने हैं तो उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर हमें कितनी जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर कितनी कैपिटल आपको चाहिए वो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि आप इसके अंदर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे और उसके बेस पर ही आप कैपिटल फाइंड करोगे कि आपको फर्म के अंदर कितनी कैपिटल जो है लेकर आनी है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए होते हैं, इसके अलावा हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत होती है और एक हमें चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। तो हम सबसे पहले जो है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम सबसे पहले गुडविल निकालने से पहले हमें क्या निकालनी पड़ती है गाइस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब गाइस यहाँ पे ये हमारी गुडविल नहीं निकली, ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकला है। यानी इससे हमें ये पता चला है कि हमें पर्टिकुलर एवरेज प्रॉफिट इस रेट पे निकालने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। यानी कि अगर हमें इतने एवरेज प्रॉफिट चाहिए इस रेट पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत है वो हमने अभी फाइंड की है। उसके बाद अगर हमें इसी के बेस पे गुडविल फाइंड करनी है तो गुडविल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से हम लेस कर देते हैं हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि आपने क्या करना है, गुडविल फाइंड करने के लिए जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकली है एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लेस कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड में सिखाए थे ही कि आपने पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को बेस मान लेना है और उन प्रॉफिट के बेस पर ही हम उनका एवरेज निकाल लेते हैं और हमारे एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं। यानी फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद गुडविल के लिए जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम अपनी जो हमारी एसेट्स होती हैं उसमें से हम अपनी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लेस कर देते हैं। इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है वो हम एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं दे रखी होती, तो अगर हमें कैपिटल्स दे रखी हैं तो हम कैपिटल्स के टोटल को भी कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर कर लेते हैं। तो आई होप गाइज आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का जो फर्स्ट पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड वो समझ आ गया होगा। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13, हम वो कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें दे रखा है
The average profit of a firm is rupees 48,000 and the total asset of the firm are rupees 8 lakh. Value of other liabilities is rupees 5 lakh. Average rate of return in the same business is 12%. यानी कि यहाँ पे हमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है वो हमें 12% जो है वो दे रखा है. इन्होंने हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोली है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो अभी मैंने आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया था. एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 48,000 दे रखी है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 12% दे रखी है. तो इसको सॉल्व करके आपकी जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़ आ जाएगी. फिर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको गुडविल फाइंड करनी है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लेस करना पड़ेगा. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. एसेट्स हमें कितनी गिवन है 8 लाख एंड लाइबिलिटीज़ हमें कितनी गिवन है 5 लाख. तो 8 लाख में से हमने जब 5 लाख किया तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 3 लाख रुपीज़ आ गया. अब हमें गुडविल फाइंड करनी है और गुडविल फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख निकल कर आई थी और कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख. तो हमारी जो गुडविल आ गई है वो 1 लाख रुपीज़ आ गई है. उसके बाद अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं. कैपिटलाइज्ड मेथड का जो सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो सिंपल सा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यानी कि अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल को फाइंड करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं. फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो गाइस यहाँ पे सुपर प्रॉफिट क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है. सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारी ही तरह का बिजनेस करने वाली दूसरी फर्म से हम जितने एक्सेसिव यानी कि जितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं वो हमारे सुपर प्रॉफिट है. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है कि अगर हमें ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए है तो इस रेट पे हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं. ठीक है गाइस, यानी कि आपको अगर इतने सुपर प्रॉफिट चाहिए इतने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे तो हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. इसके लिए हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और हम जो 13 क्वेश्चन है जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया है सेम ही हम सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करके देखेंगे. तो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें हमारे एवरेज प्रॉफिट चाहिए और हमारे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. एवरेज प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 48,000 रुपीज़, बट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकले? नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है. आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो यहाँ पे हमारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है जो हमने फाइंड किया है वो 3 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% थी. तो 3 लाख इंटू 12 अपॉन 100 यानी कि 36,000 जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए हैं. तो हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे, हमारे जो सुपर प्रॉफिट है वो 12,000 रुपीज़ आ जाएंगे. तो हमें निकालनी है गुडविल किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम किस तरह से निकालेंगे? फॉर्मूला मैंने अभी बताया है आपको सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट 12,000 निकले हैं इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है. तो इसको जो सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा. तो आई होप गाइज आपको जो थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन उससे रिलेटेड जो दोनों पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे. आप कोई भी मेथड यूज़ करो आपका जो आंसर है वो दोनों मेथड से सेम ही आएगा. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.